पाक भारत तनाज़े के बाद भारतीय हुकूमत की एक के बाद एक फोरम पर सुबकी हो रही है। आलमी बरादरी पहलगाम वाक़े की मजम्मत करने पर तो तैयार है, मगर उस पर भारतीय मौक़िफ़ मानने और पाकिस्तान का नाम लेने पर तैयार नजर नहीं आ रही है। साथ ही भारतीय मीडिया तनकीद कर रहा है कि भारतीय वज़ीर दिफ़ा की अमरीकी वज़ीर दिफ़ा से बातचीत के बाद जो एलामिया जारी हुआ उसे बाद में तब्दील कर दिया गया है और उसमें से पाकिस्तान का नाम खुद भारतीय वज़ारत दिफ़ा की तरफ से निकाल दिया गया है। भारत को मुसलसल आलमी फोरम्स पर सुबकी का सामना है। पहले तो 22 अप्रैल को पहलगाम वाक़े के 3 दिन बाद तक अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से कोई बयान ही नहीं आया। फिर 25 अप्रैल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का बयान आया भी, तो उसमें पाकिस्तान का जिक्र या मजम्मत तो दूर की बात, पहलगाम वाक़े का भी कोई जिक्र नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर का जिक्र करके ये वाज़ेह किया गया था कि इस खित्ते पर पाकिस्तान और भारत दोनों दावा करते हैं। इसके बाद से अब तक किसी मुल्क ने भारत की ख्वाहिश के मुताबिक पहलगाम वाक़े के हवाले से पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि गुज़िश्ता दिनों शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में तो भारत को दोहरी सुबकी उठानी पड़ी। जब मुश्तरका एलामिये में जाफर एक्सप्रेस पर हमले की तो मजम्मत की गई, मगर पहलगाम का कोई जिक्र नहीं किया गया और इसके बाद भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह इजलास छोड़कर भारत लौट गए। ये किसी मल्टीलैटरल फोरम पर भारत की एक और बड़ी सिफारती नाकामी थी और इस नाकामी का सिलसिला यहाँ भी रुका नहीं। गुज़िश्ता रोज़ अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत के वज़राए ख़ारजा का वाशिंगटन में इजलास हुआ, जिसमें एक बार फिर भारत अपने ही करीबी इत्तेहादियों से भी अपनी बात मनवाने में नाकाम रहा और क्वाड के मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो की गई, मगर पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं किया गया। और ये बात वाज़ेह हो कि पहलगाम वाक़े की तो खुद पाकिस्तान ने मजम्मत की है और बार बार की है। इसके अलावा उसकी तहकीकात में ताउन की भी क्वाड के एलामिया में कहा गया है कि क्वाड हर तरह की दहशतगर्दी और पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बशमूल सरहद पार दहशतगर्दी की बगैर किसी शक व शुबे के मजम्मत करता है और दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन के अपने अज़म को दोहराता है। हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले दहशतगर्द हमले की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं, जिसमें 25 भारतीय शहरी और एक नेपाली शहरी जान से गया, जबकि कई दीगर लोग जख्मी हो गए। हम मुतासरीन के अहले खाना से दिली ताज़ियत करते हैं और जख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि इस काबिल मजम्मत हमले के जिम्मेदारों, मनसूबा साजों और माली मदद फराहम करने वालों को फ़ौरन इंसाफ के कटहरे में लाया जाए और हम तमाम अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक पर जोर देते हैं कि वो बैनुल अक़वामी कानून और मुतल्लिका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत मुतल्लिका हुकाम के साथ भरपूर ताउन करें। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने भी इस हवाले से लिखा है कि क्वाड ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो की, मगर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। रॉयटर्स ने लिखा है कि अमरीकी महकमा ख़ारजा ने ग्रुप में शामिल वज़राए ख़ारजा के वाशिंगटन में होने वाले इजलास के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया। तमाम इस बयान में पाकिस्तान का नाम लेने या इस्लामाबाद को मोरिद इल्ज़ाम ठहराने से गुरेज किया गया। खुद भारतीय न्यूज़ वेबसाइट दी वायर ने भी लिखा है कि क्वाड के एलामिये में पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि वेबसाइट ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तान से मुताल्लिक खुद भारत का अपना मौक़िफ़ भी उलझाव का शिकार हो गया है। दी वायर के मुताबिक क्वाड ममालिक के ग्रुप ने पहलगाम हमले की मजम्मत की, ताहम उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेने या भारतीय हुकूमत से बराह रास्त ताउन की कोई अपील नहीं की है। एलामिये की ज़ुबान अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के उस बयान से मिलती जुलती है जिसमें हमले के जिम्मेदारों का नाम लेने या भारतीय हुकूमत का वाज़ेह हवाला देने से गुरेज किया गया था। दी वायर के मुताबिक इस वक्त सिफारती ज़राए ने बताया था कि पाकिस्तान, जो इस वक्त सलामती काउंसिल का गैर मुस्तकिल रुकन है और उसे चीन की हिमायत हासिल है, उसने इस बयान की हतमी ज़बान पर असरअंदाज होकर इसमें तब्दीली करवाई। हालांकि इब्तिदाई मुसविदा अमेरिका ने तैयार किया था। यह रवैया 2019 में पुलवामा हमले के बाद जारी किए गए सलामती काउंसिल के बयान से मुख्तलिफ है, जिसमें भारतीय हुकूमत का जिक्र मौजूद था और दहशतगर्द तंजीम जैश मोहम्मद को हमले का जिम्मेदार ठहराया गया था। इसके बरक्स पहलगाम हमले से मुतालिक मौजूदा बयान में सिर्फ मुतल्लिका हुकाम से ताउन का जिक्र किया गया है, भारतीय हुकूमत का जिक्र नहीं है और अब यही अंदाज क्वाड एलामिये में भी नजर आता है। भारतीय वेबसाइट दी वायर ने पाक भारत जंगबंदी के हवाले से भी लिखा है कि अगरचे उस वक्त अमेरिकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने बाद में वजाहत की कि कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं हुआ, बल्कि भारतीय और पाकिस्तानी अस्करी क़यादत के दरमियान फ़ोन कॉल के बाद सिर्फ आर्जी तौर पर झड़पें रुकी थीं। इसी दौरान पाकिस्तान की वाशिंगटन में पोजीशन में बेहतरी देखी गई, जब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सदर ट्रंप की जानिब से गैर मामूली दोहराने की दावत दी गई। इसके बाद नरेंद्र मोदी की हुकूमत को अंदरूनी मुल्क हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों की तनकीद का सामना करना पड़ा कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराने या अलग थलग करने में नाकाम रही है। नई दिल्ली में इस बात पर भी तशवीश पाई गई कि सदर ट्रंप ने इस मामले को जिस अंदाज में बयान किया, इससे एक बार फिर भारत और पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक साथ जोड़ दिया गया। इसके अलावा दी वायर ने एक और इंकिशाफ करते हुए लिखा है कि मंगल के दिन भारतीय वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह और अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पीट हेगसेट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के सरकारी एलामिये से भारत की अपनी वज़ारत दिफ़ा ने
पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से मुताल्लिक तमाम हवाले निकाल दिए। एलामिये के असल वर्जन में, जिसे भारतीय सरकारी नशरियाती इदारे दूरदर्शन ने भी नशर किया था, उसमें पहले कहा गया था कि पाकिस्तान की सरजमीन से सरहद पार दहशतगर्दी का तवील रिकॉर्ड आलमी सतह पर मारूफ है। ये बैनुल-अक़वामी तौर पर कलअदम दहशतगर्दों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन चुका है, जहां उन्हें खुली छूट हासिल है। ताहम चंद ही मिनट बाद भारतीय वज़ारत दिफा ने एलामिये का एक नया वर्जन जारी किया, जिसमें पाकिस्तान की सरपरस्ती में दहशतगर्दी का कोई जिक्र ही नहीं था। दूसरी तरफ ट्रंप 1.5 दर्जन से ज़ायद बार ये दावा कर चुके हैं कि पाक भारत जंगबंदी उन्होंने करवाई, और नरेंद्र मोदी के पास इस दावे का कोई जवाब नहीं है। भारत के अंदर से भी मुसलसल मोदी से इस दावे का जवाब मांगा जा रहा है, मगर वो खामोश हैं और अपने वुज़रा से ऐसे बयानात दिलवा रहे हैं जिससे भारत की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं और भारतीय अपोजिशन मुतालबा कर रही है कि वज़ीर आज़म मोदी खुद जवाब दें और पार्लियामेंट में आकर जवाब दें। कांग्रेस मुसलसल नरेंद्र सरेंडर का नारा दोहरा रही है। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने जंगबंदी से मुताल्लिक बात करते हुए अमरीकी मैगज़ीन न्यूज़ वीक को इंटरव्यू में बताया कि 9 मई की रात जब अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया तो उस वक्त मैं उस कमरे में ही मौजूद था। अमरीकी नायब सदर ने कहा कि अगर हमने कुछ बातें तस्लीम नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करेगा। It's not a position just of this government in Delhi. I mean, it's been a national consensus that our dealings with Pakistan are bilateral. And in this particular case, I can tell you that, I was in the room when Vice President Vance spoke to Prime Minister Modi on the night of 9th May, saying that, the Pakistanis would launch a very massive assault on India if we did not accept certain things. Prime Minister was impervious to what the Pakistanis were threatening to do. On the contrary, he indicated that there would be a response from us. This was the night before, and something, the Pakistanis did attack us massively that night. We responded very quickly thereafter, and the next morning Mr. Rubio called me up and said the Pakistanis were ready to talk. So I can only tell you from my personal experience what happened. The rest I'll leave to you. यानी भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने यह तस्लीम कर लिया कि अमरीकी नायब सदर ने भारत को पाकिस्तान के बड़े हमले से डराया था। इसके अलावा जंगबंदी के बाद भारत ने पाकिस्तान पर न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग का इल्ज़ाम भी लगाया, जिसकी पाकिस्तान सख्ती से तरदीद कर चुका है। ताहम न्यूज़ वीक के साथ इंटरव्यू में भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इस इल्ज़ाम को दोहराया और कहा कि हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि दहशतगर्दों को कोई आज़ादी नहीं दी जाएगी और हमें रोकने के लिए न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। We are very clear, there will be no impunity for terrorists, that we will not deal with them any longer as proxies and spare the government which supports and finances and, in many ways motivates them. We will not allow nuclear blackmail to prevent us from responding, because we've also heard this for too long, that you are both nuclear countries, therefore the other guy will come and do horrible things, but you mustn't do anything because it gets the world worried. Now we are not going to fall for that. If he is going to come and do things, we are going to go there and also hit the people who did this. So no yielding to nuclear blackmail, no impunity to terrorists, no more free pass that they are proxies, and we will do what we have to do to defend our people. मगर इस सारी सूरत हाल में खुद भारत के अंदर से सवाल उठ रहा है। कांग्रेस एतराज़ उठा रही है कि पहलगाम वाक़े के हवाले से भारतीय हुकूमत अब तक कोई सबूत सामने क्यों नहीं ला सकी है और अब तक तहकीकात का हतमी नतीजा सामने क्यों नहीं आ सका है। इसके बावजूद भारत आलमी फोरम्स पर इल्ज़ाम लगा रहा है, उसे सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले पाक भारत सीज़ फायर के बाद भारतीय वज़ीर आज़म मोदी ने तासुर दिया था कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की है, मगर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस होने से पहले बहुत ज़्यादा सिग्नलिंग होती है और हालिया तनाज़े में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अनिल चौहान ने मज़ीद कहा कि एटमी जंग की हद अबूर होने से पहले बहुत गुंजाइश होती है, इससे पहले बहुत सी अलामात या इशारे सामने आ जाते हैं। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब जंग छिड़ती है तो सबसे ज़्यादा समझदार लोग वो होते हैं जो वर्दी में होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जंग का नतीजा किसी भी तरफ जा सकता है। There's a lot of space before that nuclear threshold is crossed. A lot of signaling before that. I think nothing like that. The most rational people in uniform when conflict takes place. That's because they understand that conflict can swing either way. They understand the consequences of this kind of a conflict, and in every step which happened during this Operation Sindoor, I found both sides
displaying a lot of rationality in their thoughts as well as actions. So why should we assume that in the nuclear domain there will be irrationality on someone else's part?